चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है। अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। देखो देवियों, जब स्वस्वरूप में व्यक्ति स्थित होता है तो वो दर दर का भिखारी नहीं बनता। अभी हम सुख की लालसा में भरे, भिखारी ही भिखारी के सामने पल्ला फैलाए खड़ा। तुम्हें मैं स्मरण दिलाना चाहती हूं स्वामी राम का, जो अपने को बादशाह राम कहते थे। वो कहते थे, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा का पूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जो बोझ ढो के मुआवजा चाहता है वो तो मजदूर होता है, वो प्रेमी कहाँ होता है? जो अपने सत स्वरूप में विराजमान है उसके जिंदगी भर के भिखमंगेपन दूर हो जाते हैं, वो अपने आप में संतुष्ट और तृप्त हो जाता है। बहुत प्यारी कथा, अजामिल की कथा भागवत जी में आती है। देखो देवियों, एक बार का देखा बुरा दृश्य चित्त के अंदर वासनाओं को भड़काता है। कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर उसको कुसंग ना मिले तो वो जिंदगी में पतन से बच सकता है, और बड़ा बलशाली आदमी भी अगर कुसंग में फंस गया तो बड़े बड़े धर्मात्माओं से पाप होते देखा गया। इसलिए मैंने निवेदन किया था, महत्वपूर्ण ये नहीं कि पद क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, धन क्या है, महत्वपूर्ण है कि हमारा संग कौन सा है, हम किनके साथ रहते हैं। एक बार का देखा दृश्य, और हमारे बच्चे माँ की कोख से लेके 14 साल तक टीवी के सामने हजारों बार बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं को देखते हैं। और छोटे बच्चे के चित्त कोमल होते हैं, छोटे पन की यादें, दृश्य हमेशा के लिए चिपक जाते हैं अंतःकरण में। क्या दिखाना, क्या नहीं देखना। अजामिल की कथा तो ब्राह्मणत्व के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति के पतन की कथा है। एक श्रेष्ठी और एक वेश्या, उन दोनों को शारीरिक रमण करते देख लिया तो अपनी सती साध्वी स्त्री को घर से निकाल के उस वैश्या को घर में ले। जब किसी का पतन होता है तो ऊपर से नीचे गहरी खाई में गिरता है, मर्यादा का लंघन होता है, जब लज्जाहीन जीवन। उस स्त्री का पोषण करने के लिए डकैती, चोरी, बुराइयां, बच्चे होते गए होते गए होते गए। और एक बार महात्मा आ गए और उन्होंने उस स्त्री से कह दिया, तुझे बच्चा होने वाला है, उसका नाम नारायण रख देना। जिंदगी के अंतिम गलगल जब जर्जर हो गई काया, छीन हो गई काया, और सामने यम के दूत आके खड़े हुए तो कातिर स्वर से नारायण बोल दिया जामिल ने। उसने एक विचित्र दृश्य देखा, भगवान के पार्षदों में और यम के दूतों में संवाद हो रहा है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसे हम ले जाएंगे, यम के दूत कहते हैं इसे हम ले जाएंगे। उसने नारायण कहा है। सारी जिंदगी पाप करो और आखिरी समय नारायण बोल दो तो बात कितनी मजेदार लगती होगी ना। ये तो बहुत अच्छा है। भगवान के पार्षद लेकर नहीं गए पर यम के दूतों की मार से बचा दिया। और अजामिल को दृष्टि मिल गई कि मैंने तो पुत्र मोह में पढ़कर नारायण बोला था, और जिस दिन परमात्मा की भक्ति में नारायण पुकारूंगा तो साक्षात श्री हरि उद्धार करने मेरे सम्मुख आ जाएंगे। ये दृष्टि मिल गई अजामिल को। बड़ी प्यारी कथा है। भाएं कुभाएं अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं।
देवियों, मैंने तुमसे निवेदन किया था कि तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म दे सकती हो, और तुम ना चाहो तो देवताओं के घर में भी राक्षसों का जन्म हो सकता है। यही तो हुआ, यही तो हुआ। हिरण्यकश्यप के घर में कयादु को प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो गया। ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान पाने के लिए तप करने गया हिरण्यकश्यप जब लौट के आया तो कयादु ने पूछा, दैत्य राज आप आ गए? बोले हाँ हाँ कयादु, एक तोता पंछी बार बार मेरे कान में नारायण 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 कहता था। मेरी चित्तवृत्ति ब्रह्मदेव के चरणों में समाहित नहीं हो पाई और फिर मैं अपना आसन समेट के चला आया। कयादु ने कहा, दैत्यराज वो पंछी क्या बोलता था? बोले बताया ना कि वो नारायण 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 बोलता था। रतन जटित थाल में भोजन परोस के कयादु लाई। दैत्यराज हिरण्यकश्यप भोजन कर रहा है, विजन पंखा लेके पास में बैठ गई और कहती है, दैत्यराज मैं भूल गई, मुझे बताओ ना वो पंछी क्या बोलता था? बोले मैंने बताया ना, वो नारायण 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 बोलता था। भोजन किया, हिरण्यकश्यप शैया पर गया, कयादु ने नख से शिख तक श्रृंगार किया और दैत्यराज के पैर दबाने लगी, भुजाएं फैला दी। हिरण्यकश्यप ने कहा, कयादु आओ मेरी बाहों में बंध जाओ, मेरे वक्षस्थल पर लग जाओ, मेरे सीने को धन्य करो, तृप्त करो। कयादु ने कहा, दैत्यराज आपकी बाहों में बंधना तो मेरा सौभाग्य है, पर ये बताइए वो पंछी क्या बोलता था? बोले बताया ना, वो नारायण 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 बोलता था। नारायण के चिंतन में कयादु को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। बहुत विचित्र अद्भुत घटना है। हिरण्यकश्यप जब समाधिस्थ था तब देवताओं ने पकड़ लिया था कयादु को, इंद्रराज ने। गर्भनी कयादु, देव ऋषि नारद ने कहा, संकोच नहीं लगता इंद्र? सुर होकर असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हो, छोड़ दो कयादु को। नहीं नहीं नहीं, वो गर्भनी है, सांप के सपोलिए ही तो होंगे। देव ऋषि ने फटकारा इंद्रराज को। शर्म नहीं आती, संकोच नहीं लगता? भक्त को अपनी कोख में लिए है कयादु, ले गए गर्भनी कयादु को देव ऋषि नारद। सारा समय गर्भ का जो था काल, वो श्री हरि की कथा श्रवण करते करते गर्भ परिपक्व हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान पाकर चले आए। देव ऋषि नारद को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी पत्नी मेरे पुत्र का संरक्षण किया। और फिर प्रहलाद को गोद में लेकर पूछा, बता पुत्र तुमने देव ऋषि के आश्रम में क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मन वचन कर्म से श्री हरि परायण होना चाहिए। चराचर जगत में परमात्मा का ही विस्तार है, इसलिए उनके चिंतन में ही जीवन धन्य होता है। बस ये सुनना था कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से फेंक दिया। गुरुपुत्रों को बुलाया, दैत्यराज को जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए वैसी शिक्षा दो। लेकिन प्रहलाद तो माँ की कोख से पढ़ के आए हुए थे, प्रेम की पाठशाला में। इतना संस्कार प्रबल था कि दैत्य की राजधानी में ही श्री हरि का कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी सबको बताते हैं कि जीवन मरण धर्मा है और जिंदगी में परमात्मा का सुमिरन। नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे। कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। हरी 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 करते हुए नागों से डसवाया, पहाड़ों से गिराया, हाथियों से कुचलवाया। और एक दिन होलिका ने कहा कि भैया मुझे अग्नि जला नहीं पाती, इस प्रहलाद से मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगी। और चिता में गोदी में लेके बैठ गई। और ध्रुव प्रहलाद सोच रहे हैं कि आज बुआ जी की पुण्यतिथि निश्चित होने वाली है।
आग की ज्वालाओं में से होलिका जलकर भस्म हो गई और तपाए हुए कुंदन की तरह प्रहलाद जी प्रकट हो गए। सारा संसार जय जयकार करने लगा। क्या है आधार, क्या है? श्री हरि के चरणों की भक्ति। अमेठी वालों, संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा? सत्य के आधार में जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए अब कहां इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही होगी, होलिका आखिर में जलकर भस्म होगी। सत्य की ही जीत है और फिर रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ये निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है। किंतु घृत के वास्ते दधि तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे करुण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें हर कदम पे धोखा ही रहेगा और समय आने पे रोना ही पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही हुई। लोग कहते हैं दीदी मां भक्तों की ही परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा होती है, परीक्षा की आग से गुजरना होता है। खींच कर चिता की आग से ले गया, बता दुष्ट तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप कहते हो मेरा हरि कहाँ है, मैं कहता हूँ मेरा हरि कहाँ नहीं है। आपके हृदय में भी मेरा हरि है। बता इस तपाए हुए खंबे में भी तेरा हरि है। उठा के गदा मारी और खंबे का सीना चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को ले गए। देहली में जंगा पर नखों से उदीर्ण किया, उसके उदर को प्राण ज्योति चरणों में समाई। प्रहलाद को गोद में बैठाया, उसके आंसुओं ने भगवान के चरण धोए और भगवान के आंसुओं ने उसके शीश का अभिषेक। और देखो अमेठी वालों, अत्याचार जब अपने शिखर पर होते हैं तो अत्याचारी के घर में ही क्रांति शुरू हो जाती है। नर के भीतर के सिंहत्व को जागृत करने का अगर किसी को कला आती है तो वो प्रहलाद जी महाराज हैं, जिन्होंने नरों के सिंहत्व को अन्याय के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और नरसिंह भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।